पर्थ क्रिकेट स्टेडियम डे 2। देखते हैं कि आज पड़ला किसका बारी। ट्रेविस हेड के छक्के इंग्लिश टीम सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। इंग्लिश बैटर हो या बॉलिंग, दोनों ही सेकंड इनिंग में कंफ्यूज नजर आए। ट्रेविस हेड की सेकंड इनिंग में धुआंधार बैटिंग, 123 रन बना डाले। 205 के ताकत में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग पोजीशन। एक बार फिर एशिया सीरीज का ताज ऑस्ट्रेलिया के सर। मिचेल स्टार्क ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, जाए रूट भी किसी काम न आए। बेन स्टोक्स एक बार फिर नाकाम दिखाई दिए। स्कॉट बोल्ट ने मेन 4 शिकार करके अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। इंग्लिश टीम एक बार फिर लड़खड़ा गई। तो अटेंडेंस की बात करें तो 50,000 क्राउड ग्राउंड में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली है। आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जाने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जैसा कि आपको मालूम है 21 नवंबर को एशिया सीरीज का आगाज हो गया है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। और अगर देखा जाए तो डे 1 में ही फर्स्ट इनिंग जो है वो टोटली कंप्लीट हो गई है। पहले दिन में 19 विकेटें गिरी हैं ऑस्ट्रेलिया की और साथ में इंग्लिश टीम दोनों की मिला के। तो इंग्लिश टीम की मैं बात करूं तो उसने फर्स्ट इनिंग में 172 रन बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फर्स्ट डे में कहने के 123 रन बनाए और उनके 9 खिलाड़ी आउट हुए। अभी लास्ट बात करें तो वो बॉलर ही हैं डगट और साथ में नथन लाइन। तो इन दोनों के दरमियान भी पार्टनरशिप इतनी ज्यादा नहीं लग सकेगी। जिस तरह की विकेट कंडीशन है बहुत तेज है और बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही है, जिसकी वजह से दोनों टीमें इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो आज डे 2 है और डे 2 के हवाले से हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया अपनी 123 रन से इनिंग स्टार्ट करेगा। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम काफी दबाव में है क्योंकि वो 172 के ताकत टैरल में पीछे है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे अगर नथन लाइन कुछ हेल्प कर गए 20-25 रन की तो तभी ऑस्ट्रेलिया थोड़ा क्लोज हो पाएगा, अदरवाइज उनको भारी लीड हो सकती है। तो नथन लाइन और ब्रैडन डगन ने कह लें कि इनिंग का आगाज किया और इन दोनों में ज्यादा लंबी शाकतदारी ना रही, जस्ट 9-10 रन की ही पार्टनरशिप रही और नथन लाइन 4 रन बनाकर पवेलियन लौट के और यूं ऑस्ट्रेलिया 132 पे आर टीम आउट हुई। अगर ब्रैडन डगट की बात करूं तो वो 7 रन बनाकर नॉट आउट है और यूं ऑस्ट्रेलिया को 40 रन की यहाँ पे लीड हुई। और कह लें कि इंग्लिश टीम जो है वो 40 रन की सबकर ले गया और ऑस्ट्रेलिया पूरी टीम 132 पे डेर होगी। अगर इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने इनिंग में 45.3 ओवर ही खेले। तो यहाँ पे टॉप विकेट टेकर बेन स्टोक्स रहे जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, बाकी ने 2-2 खिलाड़ियों को ही आउट किया। तो यूं कह लें कि इंग्लिश टीम अपनी सेकंड इनिंग का आगाज 40 रन लीड के साथ करेगा और यूं ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करने आई। मिचेल स्टार्क को फेस करेंगे इंग्लिश टीम के ओपनर। अगर उनकी बात करूं जैक कॉर्ली और उनका साथ दे रहे हैं बेन डकट। इन दोनों के दरमियान इनिंग का आगाज हुआ और एक बार फिर इंग्लिश टीम की जोड़ी नाकाम हुई और वो एक लॉन्ग पार्टनरशिप या कुछ टाइम पिच पे स्टे ना कर पाए और एक बार फिर अर्ली मिचेल स्टार्क ने विकेट लेके अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया। जो कि अगर जैक कॉर्ली की बात करें तो वो एक गलत शॉट खेली जिसकी वजह से वो पवेलियन लौटे और मिचेल स्टार्क ने अपनी ही बॉल पे कैच, बड़ा ही शानदार कैच पकड़ा और यूं 0 पे पहला खिलाड़ी इंग्लिश का पवेलियन लौटा। और उसके बाद अगर बात करूं बेन डकट और ओली पॉप की तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप ठहर गई और ये काफी देर विकेट पे रुके रहे। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इंग्लिश थोड़ी अग्रेसिव मूड में और ये ऑस्ट्रेलिया को कहीं ले डूबे ना, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करूं तो 65 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने दी और दोनों ही बड़े बेहतरीन अंदाज से खेले थे। बकाया इनके ऑलरेडी स्कोर भी थे लीड के, वो भी इनके मिला लें। तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम काफी दबाव में और बॉलिंग इनको बड़ी ह्यूज करनी पड़ेगी तभी ये मैच को आगे लेके जा सकते हैं।
तो यहाँ पे कह लें कि स्टॉक बोल्ड ने एक ब्रेक थ्रू दिलवाया ऑस्ट्रेलिया को। जैसे कि वो फर्स्ट इनिंग में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे सके, वहाँ पे उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे 65 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ब्रेक थ्रू हासिल किया स्टॉक बोल्ड की सूरत में, और यूं बेन डकट 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे। और उसके बाद इंग्लिश टीम की टोटली लाइन लगी, उनका मिडल ऑर्डर, और क्या लें कि उसके बाद जितने भी सीनियर प्लेयर है कोई भी कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके। उसके बाद ओली पोप और जॉय रूट की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और जस्ट 10 रन ही बने। यहाँ पे ओली पोप 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे और ये भी स्टॉक बोल्ड का ही शिकार हुए। यूं 76 रन पे इंग्लिश टीम के 3 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद हैरी ब्रोक की बात करूं, वो आए और जॉय रूट के साथ पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन यहाँ पे हैरी ब्रोक सेकंड इनिंग में नहीं चल पाए। फर्स्ट इनिंग में उन्होंने बड़े अच्छे स्कोर किए, 52 रन किए, लेकिन सेकंड इनिंग में वो आते ही पवेलियन गए और स्कॉट बोल्ड का शिकार हुए। और यूं इनिंग में कह लें कि सेकंड इनिंग में स्कॉट बोल्ड 3 खिलाड़ियों को अर्ली आउट करने में कामयाब हुआ और न सिर्फ कामयाब बल्कि अपनी टीम को भी अहम कारकर्दगी से नवाजा और अर्ली विकेट लेके दी, जिसकी वजह से इंग्लिश टीम टोटली परेशान होगी। अगर बात करूं 76 पे 4 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए। उसके बाद जॉय रूट एक बार फिर नाकाम हुए और 8 रन का ही इजाफा किया और यहाँ पे वो भी साथ साथ ही पवेलियन गए और 76 पे 5वां खिलाड़ी आउट हुए और ये मिचेल स्टार्क का सेकंड शिकार हुए। यूं ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट अर्ली निकालने में कामयाब हुआ। 76 पे 5 खिलाड़ी कहने की आधी टीम पवेलियन भेज दी। यहाँ पे ऑलरेडी इनको 40 रन की लीड भी है और लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इंग्लिश टीम दबाव में आ गई थी, क्योंकि उनके जो बाकी दिगर प्लेयर हैं वो बॉलर हैं या जिमी स्मिथ और बेन स्टोक्स ही बचते थे। उसके अलावा इनके पास कोई मेजर विकेट नहीं थी। तो यहाँ पे बेन स्टोक और जिमी स्मिथ की एंट्री हुई और इन दोनों ने इनिंग का आगाज किया, लेकिन बेन स्टोक एक बार फिर 2 रन बनाकर अपनी टीम को ना बचाते हुए पवेलियन लौटे और ये थर्ड शिकार मिचेल स्टार्क का हुए। यूं 88 पे 6 खिलाड़ी इंग्लिश के पवेलियन लौट गए। इस तरह खेल जारी है, जैसे कहने की T20 नहीं होता कि आते जाओ जाते जाओ शाटें लगाते जाओ, तो इस तरह खेल के मनाजिर है। आज दूसरा दिन है और इंग्लिश टीम की सेकंड इनिंग के 6 खिलाड़ी पवेलियन भी लौट गए। मुझे तो ये सेकंड डे हाफ पे ही मैच खत्म होते दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह ये खेल रहे हैं सारे और विकेट की जिस तरह कंडीशन है, बहुत ही टफ कंडीशन है। साथ में जिमी स्मिथ और एथेंसन की बात करूं तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और जस्ट इन दोनों के दरमियान भी 20 रन का ही इजाफा हुआ और जिमी स्मिथ 15 रन बनाकर ब्रैडन डगट का शिकार हुए। यूं 104 पे 7 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए और ब्रैडन डगट ने ये सेकेंड इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और बड़ी अच्छी विकेट ली उन्होंने, क्योंकि जिमी स्मिथ अगर पिच पे रुक जाते तो 250 प्लस पक्का स्कोर था, क्योंकि ये बड़े अच्छे बैटर हैं और बड़ी लॉन्ग हिटिंग भी करने वाले हैं, तो इसलिए इनको जल्दी आउट करना ऑस्ट्रेलिया के मुफाद में था और ऐसा ही हुआ। उसके बाद एक लॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिली जो कि बॉलर साइड से अगर बात करूं गोज एथेंसन और साथ में ब्रैडन क्रेस, इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और 50 रन की शानदार पार्टनरशिप देके अपनी कह लें कि टीम बल्कि अपने स्कोर बोर्ड को भी बचाया और स्कोर बोर्ड 150 प्लस तक ये दोनों लेके गए। अगर मैं बात करूं तो ब्रैडन क्रेस 20 रन बनाकर ब्रैडन डगट का शिकार हुए और उन्होंने ये सेकंड शिकार किया इस सेकेंड इनिंग में। यूं 154 रन पे इंग्लिश टीम के 8 खिलाड़ी आउट हो गए और अगर मैं लीड की बात करूं तो 40 वो भी हैं, तो ये 200 प्लस तक पहुंच गए हैं। उसके बाद कह लें कि गोज एथेंसन और जाफर आर्चर के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन जाफर आर्चर जस्ट
5 रन का ही इजाफा कर सके। थर्ड शिकार ब्रैडन डगट का हुए और 160 पे 9 खिलाड़ी इंग्लिश टीम के पवेलियन गए। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने फिर 172 रन बनाया, यहाँ पे ये 160 पे 9 खिलाड़ी इनके पवेलियन लौट गए। उसके बाद अथनसन भी कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे सके, 37 पे वो भी अपनी हिम्मत हार गए। 164 पे इंग्लिश टीम की ऑल टीम पवेलियन गई और ये स्कॉट बोल्ट का शिकार हुए। अगर मार्क वुड का बात करूं तो मार्क वुड 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो यूं इंग्लिश का टोटल स्कोर बोर्ड 164 पे ऑल टीम पवेलियन गई सेकंड इनिंग में। और ओवर की बात करूं तो एक बार फिर इन्होंने 34.4 ओवर खेले और ऑस्ट्रेलियन साइड से बड़ी ही बेहतरीन बॉलिंग देखने को मिली। स्कॉट बोल्ट, ब्रैडन डगट और साथ में मिचेल स्टार्क ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से इंग्लिश स्कोर बोर्ड को एक महदूद और लिमिटेड टारगेट की तरफ महदूद किया और यूं 40 रन की लीड के साथ इंग्लिश 205 रन का ही टारगेट दे सकी। यहाँ पे मैं बात करूं, मिचेल स्टार्क 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके और स्कॉट बोल्ट 4, उसके बाद ब्रैडन डगट 3 खिलाड़ियों को आउट कर सके। इंग्लिश की पूरी टीम में से जस्ट 2 ही पार्टनरशिप लगी, ओली पोप और बेन डकट 65 रन, उसके बाद गोज अथेंसन और साथ में ब्रैडन क्रेज, इन दोनों के दरमियान 50 रन की पार्टनरशिप लगी। तो विकेट बहुत तेज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आसानी से ये मैच अपने हाथ से जाने नहीं देगी। नो डाउट विकेट बहुत तेज है और ये भी सोचना चाहिए कि ये ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है और पर्थ की विकेट ऑस्ट्रेलिया बाखूबी जानती है। अभी सेकंड डे है, तो अगर ये देख के और सुकून के साथ रॉन्ग शॉट ना खेले तो मेरे ख्याल में रन चेज होता नजर आता है। मैच ड्रा के तो 0% चांस है, क्योंकि अभी 3 दिन पीछे पड़े हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी इनिंग का आगाज किया 205 के ताकत में। एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया ने सेकंड इनिंग में कह लें कि अपनी जो ओपनिंग स्टैंड है, लास्ट टाइम जैक वेदरलैंड और साथ में मार्कल लाबुशान आए थे, इस दफा इन्होंने ओपनिंग स्टैंड को चेंज किया। यहाँ पे ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड आए, इन दोनों ने पार्टनरशिप का आगाज किया और जैसा कि मैंने बोला बड़े समय और अच्छे तरीके से खेलेंगे तो ये मैच को लेके जा भी सकते हैं। तो इन दोनों ने बड़ी ही शानदार पार्टनरशिप लगाई और 0 चांस दिया इंग्लिश बॉलर को, चाहे जाफर आर्चर हो, मार्क वुड हो, ब्रैडन क्रेज हो, उसके बाद इनके पास गोज अथेंसन हो, बेन स्टोक हो, जिसने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट ली और सेकंड में बिल्कुल ठुस होकर रह गया और कैप्टनी भी भूल गया कि किस तरह कैप्टनी करनी है। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है पर्थ ग्राउंड, जो इतनी तेज विकेट है, जहां पे उन्होंने आपको खेल के बताया कि भाई इस तरह खेलते हैं। इस ग्राउंड की तादाद अगर मैं बात करूं तो 50,000 के करीब जो क्राउड था वो मौजूद था और यहाँ पे एक बार फिर ट्रेविस हेड ने खेल के बताया कि इस तरह खेलते हैं और इस तरह मैच को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो ओपनिंग स्टैंड ट्रेविस हेड और जैक वेदरलैंड के दरमियान पार्टनरशिप 75 रन की हुई और 23 रन बनाए वेदरलैंड ने और ब्रैडन क्रेज का ये शिकार हुए। यू फर्स्ट ब्रेक थ्रू 75 पे इंग्लिश को मिला, पहला खिलाड़ी आउट हुआ। उसके बाद ट्रेविस हेड और लाबुशान ने इतनी कमाल की इनिंग खेली, इंग्लिश के कमेंटेटर को चुप लगी और वो धीमे मजाज से कमेंटेटरी करना स्टार्ट हो गए। इंग्लिश क्राउड था जो नारेबाजी कर रहा था, जो हल्ला गुल्ला कर रहा था, वो भी साइलेंट हो गए या फिर कुछ ने घर का टिकट कटा लिया था। जी हाँ, इन दोनों की पार्टनरशिप की मैं बात करूं 170 रन की एक बमिसाल पार्टनरशिप ने कहने के इंग्लिश टीम से मैच छीन लिया और यही तेज विकेट है जहां पे इन दोनों ने 100 प्लस की पार्टनरशिप देके मैच को अपने नाम किया। तो ट्रेविस हेड की मैं बात करूं तो उन्होंने एक बार फिर सेंचुरी लगा के बताया कि वो एक क्रिकेट का लीडर है और एक अच्छी क्रिकेट खेलने वाला मैन है और उन्होंने अपनी इस टेस्ट कैरियर में 10 सेंचुरी मुकम्मल की और शानदार इनिंग खेली
और इंग्लिश के खिलाफ ये तीसरी उसने सेंचुरी बनाई ट्रेविस हेड ने, और उसने खेल के बताया कि यार इस तरह खेलते हैं, और विनिंग मैच करके गया। 123 रन उन्होंने नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और सबको बीट किया, चाहे इंग्लिश की पूरी टीम हो, कमेंटेटर हो या क्राउड हो, सबको साइलेंस कराया और 123 रन बनाए। तकरीबन 11 रन रहते थे तो ये पवेलियन लौट गए, तो ये ब्रैडन क्रेज का शिकार हुए। 192 पे जाके इंग्लिश टीम को सेकंड शिकार मिला। उसके बाद लाबुशान की मैं बात करूं तो स्टुअर्ट स्मिथ के साथ उसने 11 रन ही बनाने थे और दोनों ही नॉट आउट है। यहाँ पे लाबुशान भी कामयाब हुए, उन्होंने 50 स्कोर किया और अपनी टीम को फर्स्ट एशिया सीरीज मैच जितवाया, और कहने के डे 2 में इसका फैसला भी हो गया। अगर बात करूं लाबुशान की तो 51 रन बनाकर नॉट आउट है, साथ में स्टुअर्ट स्मिथ 2 रन बनाकर नॉट आउट है। तो यूं ऑस्ट्रेलिया ये 205 का टारगेट जस्ट 28.2 ओवर में अचीव कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था ये T20 और ओडीआई मैच हो रहा है शायद, जो कि इन्होंने 28.2 ओवर में अचीव कर लिया। ट्रेविस हेड ने शानदार इनिंग खेली और उन्होंने चारों तरफ खेला और बेन स्टोक को, जॉफर आर्चर को और मार्क वुड को बताया कि भाई आओ ना, आउट करो ना, किधर गए आप। बेन स्टोक पिछली बार तो 5 विकेटें ले गया था, यहाँ पे किधर गया। तो ये ऑस्ट्रेलिया भाई, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और पर्थ के क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे आपकी समझ से बाहर है ये पिच कि किस तरह खेला जाता है। ट्रेविस हेड ने खेल के बताया आप लोगों को। तो यूं इंग्लिश की जानिब से 6 रन इनिंग में एक्स्ट्रा दिए और 2 विकेट दोनों ही एक ही बॉलर ने शिकार किया, ब्रैडन क्रेज ने, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच बआसानी 8 विकेट से विन हो गया। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो ट्रेविस हेड 123 के साथ नुमाया रहे और मैच विनिंग प्लेयर है, तो अवार्ड भी इसी के नाम जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मिचेल स्टार्क की, तो उन्होंने दोनों इनिंग में 10 विकेट लिए। उसके बाद कहने के ब्रैडन डगट की बात करूं तो उन्होंने भी इनिंग में 6 खिलाड़ियों को आउट किया दोनों ही इनिंग में। तो ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक रही बनिस्बत फर्स्ट इनिंग के। वहां पे विकेट बहुत तेज थी जिसकी वजह से संभलना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल समझदारी के साथ ग्राउंड में उतरा और मैच विनिंग बना। यूं ऑस्ट्रेलिया को 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। देखना होगा कि सेकंड टेस्ट में इंग्लिश टीम कोई अपनी टीम में चेंजिंग करती है या बेन स्टोक इसी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगा। तो ऑस्ट्रेलिया के जो सेकंड मैच है उसमें कम बैक कर रहे हैं हेजलवुड, शॉन एबट भी और उसके बाद पैट कॉमन भी। तो टीम मोर स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है। तो देखना होगा सेकंड टेस्ट। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।